हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक की, ठीक है, जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है। और ये जो सेशन है वो सेशन 2 है। सेशन 1 ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियोज में वो देख सकते हो। साथ ही साथ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। ओके, मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, तो इसके अंदर हम टोटल 22 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वैसे जनरली 20 क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो ऐड किएंगे एडिशनली, तो 22 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो CITS और CTS दोनों के लिए ही है। दोनों के लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इस सेशन को पूरा अटेंड करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। ओके, तो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। लाइव चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो इन क्वेश्चंस का। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मटेरियल फॉर गिवन सिंबल। अब आपसे पूछा गया जो सिंबल दिखाया गया वो किस मटेरियल का है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास स्टोन, पार्टीशियन ब्लॉक, कोन या ब्रिक। तो 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पार्टीशियन ब्लॉक। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इस तरह के पार्टीशियन ब्लॉक होते हैं और ये किस लिए बनाए जाते हैं, पार्टीशन वॉल बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई वॉल बनानी है पार्टीशन वॉल तो उसके लिए आप पार्टीशन ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के वो ब्लॉक्स रहेंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि पार्टीशन वॉल के अंदर कौन से ब्लॉक्स यूज होते हैं, कौन से ईंटें यूज होते हैं। और साथ ही साथ ये जो सिंबल है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं, लाइन के सिंबल हो गए या फिर किसी कंक्रीट का सिंबल हो गया, किसी मतलब मैसनरी का सिंबल हो गया, या फिर हम बात करें सिंपली मैं कहूँ किसी भी मटेरियल का सिंबल, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, कि कौन सा सिंबल किसका, और वो आपको ड्रा भी करना होता है। तो आपके लिए सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल्स और लाइन सभी के। ओके, तो ये जो सिंबल है वो किसका है, ये पार्टीशन ब्लॉक का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द ऑब्जेक्ट फॉर गिवन सिंबल। अब आपसे पूछा गया है ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास रोलिंग शटर इंटरनल, स्लाइडिंग डोर इंटरनल, स्लाइडिंग डोर एक्सटर्नल या स्लाइडिंग शटर एक्सटर्नल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। तो देखिए जो सिंबल है वो है रोलिंग शटर एक्सटर्नल का। ठीक है, जो रोलिंग शटर होते हैं ना, जो आपकी शॉप्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, जो बाहर की ओर लगते हैं, ये उसका सिंबल है। सिंपली एक लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे दिखाया हो कि यहाँ पे क्या है, एक शटर लगाया हुआ है। अगर ये जो लाइन लगाई हुई है यहाँ पे, ये थोड़ी बाहर की ओर होती, ठीक है, मान लीजिए लाइन यहाँ पे आपकी यहाँ होती या फिर यहाँ होती, तुम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये सिंपल एक डोर है। ठीक है, कि यहाँ पर एक डोर लगाया जाना है, सिंपल हम लेकिन अब ये सिंबल जो है कहाँ लगाया गया, बीच में लगाया गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, रोलिंग शटर कहेंगे। ठीक है, कि बीच में जो सिंबल लगते हैं वो किसके लगते हैं, रोलिंग शटर के लगते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको दिखा दूं। सिंगल डोर ओपनिंग इनवर्ड, तो ये देखिए जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर, आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, और सॉरी जो फर्स्ट है सिंबल, वो किसका है, जो डोर है वो किधर, अंदर की ओर, यानी कि इनसाइड ओपन हो रहा है, तो हम इस तरह से सिंबल लगा देंगे। अगर आउटसाइड का है तो आउटसाइड की ओर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ ना, ये पल्ले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पल्ले लगे हुए हैं, तो ये बाहर की ओर खुल रहा है और ये अंदर की ओर खुल रहा है। ठीक है, अब उसकी बात करें, तीसरा सिंबल है वो है सिंगल डोर इंटीरियर। जो इंटीरियर डोर होते हैं, मतलब घर के अंदर जो डोर होते हैं, उसके लिए ये लगाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद डबल एक्टिंग सिंगल डोर, यानी कि जो एक ही डोर है वो दोनों ओर खुल रहा है, अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी, तो आप ऐसा सिंबल यूज करोगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर डोर के लिए आप कैसे यूज करोगे, देखिए यहाँ पे आर्क लगाई हुई है और साथ ही ये जो डोर का सिंबल है वो लगाया हुआ है, और इस तरह से इसको बनाया हुआ कि वो एक उसके अंदर फिट हो जाए बॉल्स के अंदर। ठीक है, तो ये होगा रेफ्रिजरेटर डोर।
तो इसी तरह ये बाकी जो सिंबल्स है, डबल डोर ओपनिंग इनवर्ट, डबल डोर ओपनिंग आउट, ठीक है। उसके बाद डबल डोर इंटीरियर की डबल डोर है, सिंगल डोर आप देख पा रहे हो। और जो यहाँ पे एक और है इन एंड आउट डोर, कि ये जो गेट है एक इधर भी खुलेगा एक आउट खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह के डोर हो गए। और जो दूसरी बात करें स्लाइडिंग डोर्स की, तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें क्या है, एक दो तरह के स्लाइडिंग डोर होते हैं। जो एक क्या करते हैं, जो वॉल है उसके अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, बीच में उसका होलो किया होता है, मतलब उसको जो दीवार है उसको खाली किया होता है, ताकि जो डोर है वो दीवार के अंदर ही चला जाए जब वो ओपन हो, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, तो क्या हो रहा है, दीवार के अंदर ही जा रहा है। और जो दूसरा है वो कौन सा है, ये वाला, कि जो डोर है वो साइड में स्लाइड हो रहा है। तो ये होता है स्लाइडिंग डोर, ठीक है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से डोर के जो आपके डिजाइन है, जो आपके क्या कहते हैं सिंबल है, ठीक है, वो किस तरह से आपने यूज करने, किस किस के प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिंबल आपको पता होने बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मटेरियल्स के सिंबल, लाइंस के सिंबल आपको जरूर याद रखने, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे, ओके। देन यहाँ पर विंडोज के भी दिए हुए हैं टाइप, जो सिंबल्स हैं। डबल हंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद सिंगल ओपनिंग इन, के अंदर की ओर खुल रही है, सिंगल विंडो है, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। देन डबल ओपनिंग आउट, तो जहाँ सिंगल लगा होगा वो सिंगल हो जाएगा, जहाँ डबल लीफ लगी हुई है, जहाँ डबल ये लगे हुए हैं पल्ले, और क्या होगा, डबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल सी चीजें, ये आप सबको पता है। तो बस आपको समझना है कि डोर कौन सा हो सकता है, ठीक है। और इनके लिए आपको पता होना ये बहुत जरूरी है कि कौन कौन प्रकार के डोर होते हैं, कौन कौन से प्रकार की विंडोज होती है, ठीक है। तो ये जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, रोलिंग शटर एक्सटर्नल, ठीक है। कि जो बाहर की ओर जो शटर लगते हैं शॉप्स के अंदर, वो है ये, क्योंकि इसमें बीच के अंदर सिंपल एक सिंपल लाइन लगाई हुई है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, which BIS code number is recommended for folding of drawing sheet। तो आपको पता होना चाहिए BIS कोड क्या होते हैं। और अब दूसरी चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि जो शीट्स को फोल्ड करने के लिए कौन से जो BIS कोड है वो रेकमेंड करता है, ठीक है, किस तरह से शीट को फोल्ड किया जाना चाहिए। जो आपकी ड्राइंग शीट होती है ना, उसको कैसे फोल्ड किया जाना चाहिए, ओके। तो ऑप्शंस आपके पास 11/6/64 1989, 11/6/64 1987, 1986 या 1981। तो आप वो कोड बताइए और साथ ही साथ मुझे बताइए BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो 10 सेकंड आपके पास और 5 एक्स्ट्रा सेकंड जवाब देने के लिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11/6/64 1986। जो ये BIS कोड थी, जैसे आपने अभी बताया, कुछ एक दो आंसर्स आए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है कि इंडिया के अंदर किसी भी चीज के स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये जो है 11/6/64 1986, ये हमें रेकमेंड करते हैं कि किस तरह से ड्राइंग शीट को फोल्ड किया जाना चाहिए। अगर A0 साइज शीट है तो उसका कैसे आपने फोल्ड करना है, A2 शीट को कैसे करना है, A3 को कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे दिखाया हो कि A0 शीट है ना, उसको कैसे फोल्ड करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। सो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कैसे इनको फोल्ड किया जाना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिकल फोर्स कम अंडर A0 साइज ट्रिम ड्राइंग शीट। अब आपसे पूछा गया है कि जो A0 साइज ट्रिम ड्राइंग शीट है ना, जो ट्रिम की हुई है, काटी हुई है, A0 साइज, उसमें कितने वर्टिकल इसमें फोल्ड आते हैं, मतलब कितनी बार उसको फोल्ड किया जाता है वर्टिकली, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास 5, 6, 7 या 8। तो 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो जो शीट को फोल्ड किया जाता है वर्टिकली, वो 6 टाइम किया जाता है। कैसे, अब आप देखिए, यहाँ पे ये कौन सी शीट है, साइज क्या है इसका, A0, ठीक है। 841 इंटू 1189। तो आपको ये भी याद होने चाहिए जो ड्रॉइंग शीट्स हैं उनके साइज क्या है, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ जो पार्टीशन बने हुए वर्टिकली, सिर्फ आप ये वाले देखिए, ठीक है, कि ये वाले कितने पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और ये 7 हो गए। तो यानी कि जो 7 बने हुए हैं ना, यहाँ पे 7 इससे बन गए क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है। तो ये कितनी बार फोल्ड किया गया है? 6 टाइम इसको फोल्ड किया गया है। फर्स्ट देखिए, एक सेकंड, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम इसको फोल्ड किया गया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकली कभी शीट को फोल्ड किया है, आपको पता है कि कैसे फोल्ड किया जाता है, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप याद कर सकते हो कि हाँ कैसे मैं फोल्ड करता हूँ। अब सिंपली आपसे यहाँ पूछ लिया जाए A0 की जगह A4 A2 जो शीट होती है उसको A4 में कैसे क्या करना है, फोल्ड करना है, तो वो आप देख लो कि हाँ हम जो A2 शीट है उसको कैसे फोल्ड करते हैं, कितनी बार उसमें हम क्या करते हैं, फोल्ड लगाते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये आपको वैसे क्लियर होगा अगर आपने प्रैक्टिकली किया, तो प्रैक्टिकल आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी शीट को फोल्ड कर सकते हो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप उसको हॉरिजॉन्टली कितनी बार फोल्ड करते हो A0 शीट को, तो क्या करोगे, 1 2, ठीक है, 2 बार इसको आप फोल्ड करोगे, पहले इधर से करोगे, ठीक है, सेकंड आप यहां से फोल्ड करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम फोल्ड हुआ है ना, और यहाँ पे कितनी 2 टाइम फोल्ड हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24A, ठीक है। 24 का ये पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 24A, व्हाट इज अनट्रिम साइज ऑफ A5 डेसिग्नेशन ड्राइंग शीट। अब आपसे पूछा कि जो A5 शीट होती है जो अनट्रिम है, जिसको काटा नहीं गया, उसका साइज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जो आपके पिछले सेशन के अंदर थे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन है, तो आपके पास ऑप्शन आपको बताना है A5 डेसिग्नेशन शीट यानी कि A5 ड्राइंग शीट है, उसका अनट्रिम साइज कितना होगा। ऑप्शंस आपके पास 450 into 625, 330 into 450, 240 into 330 या 165 into 240। तो 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, A5 का यहाँ देखिए दिया हुआ ना 165 into 240, यानी कि जो A5 साइज की शीट होती है जो अनट्रिम होती है, जिसको काटा ना जाए, ठीक है, तो क्या होती है, अनट्रिम होती है 165 into 240, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है काफी, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 165 या और इंटू 240, ठीक है, 165 इंटू 240। तो आपसे बाकी के भी पूछे जा सकते हैं, A0 का ट्रिम साइज क्या होता है, अनट्रिम क्या होता है, A1 का क्या होता है, A2 का क्या होता है, A3 का क्या होता है। तो ये जितने भी साइज है ना, टोटल 6 साइज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 के 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिम साइज भी इनका याद रखना है और अनट्रिम साइज भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अनट्रिम साइज है वो कितना है 880, ठीक है, 880 है, और ट्रिम करने के बाद कितना बचा 841, ठीक है। 1230 है यहाँ पर साइज अनट्रिम साइज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1189। तो आपको ये याद रखना है कि जो ट्रिम्ड और अनट्रिम साइज है ना उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको इस हिसाब से याद रख सकते हो कि सबसे बड़ी शीट कौन सी होगी A0, ठीक है, 880 इंटू 230 यानी कि 880 गुना 200 1230, ठीक है, सॉरी 200 गलती से निकल गया, 1230, ठीक है, 880 गुना 1230 A0 का हो गया। तो ट्रिम साइज कितना होगा आपसे जनरली ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत कम गैप नहीं दिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा 594 होगा, 420 होगा या फिर 841 होगा, ऐसे होगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 840 841, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, सिंपली आपको जो बाकी जो ड्राइंग के साइज है ना, बाकी जो शीट के साइज है वो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जो कम डिफरेंस होगा वो नहीं दिया जाएगा। तो आप सिंपली इनको समझ सकते हो, A0 सबसे बड़ी हुई, उससे छोटी A1, उससे छोटी A2, उससे छोटी A3, फिर A4 और A5, ठीक है। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी फाइल कौन सी, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है A0, सबसे छोटी कौन सी होती है A5, ठीक है।
A4 आप जनरली यूज करते हो ना पेपर वर्क के लिए, तो उससे छोटा कौन सा हुआ, A5 सबसे छोटा वही हुआ, ठीक है। तो ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द साइज और हाइट, ठीक है, साइज या फिर हाइट क्या होगी इन फॉर मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशनिंग इन ड्राइंग, सॉरी, अब आपसे पूछा गया जो की साइज या फिर हाइट कितनी होगी मटेरियल लिस्ट के लिए डायमेंशनिंग करते टाइम ड्राइंग के अंदर, ठीक है। जो आप डायमेंशनिंग कर रहे हो ड्राइंग के अंदर, उसका साइज क्या होगा के अंदर। तो ऑप्शंस आपके पास 9 to 10, 7 to 8, 5 to 6 या 3 to 4। तो 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 to 4 यानी कि मान लो कोई मटेरियल वगैरह लिखते हैं तो वो कितना होना चाहिए साइज, उसका होना चाहिए 3 से 4 के बीच रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया ना 3 से 4 आपका साइज रहना चाहिए, ठीक है। अगर 3 से 4 है तो वो मटेरियल के लिए यूज होगा, अगर इससे कम या ज्यादा है तो वो आपका जो साइज है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे टाइटल बॉक्स का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ड्राइंग बनाते टाइम भी ये याद रखना है कि 185 यानी कि 18.5 सेंटीमीटर आपकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए, और जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 65 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 प्लस 10 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनके अंदर आपने जो टाइटल लिखना है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी 5 तक होगी, ठीक है। 5 तक आप लिख सकते हो अपना जो टाइटल है, ठीक है। और जो सब टाइटल है उसका क्वेश्चन आएगा तो आपने वो जवाब देना है कि अगर टाइटल की जो हाइट है वो 5 है तो सब टाइटल की कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे इसी सेशन के अंदर। तो ये आपने याद रखना, जो मटेरियल्स वगैरह आप लिखते हो, ठीक है, उनके लिए कितनी यूज होती है हाइट, 3 से 4 ठीक है। ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवन हिडन आउटलाइंस। अब आपसे पूछा गया इवन हिडन आउटलाइन का डिस्क्रिप्शन बताइए, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास डैश थिन, चेन थिन, डैश थिक या चेन थिक। तो एक चीज समझ लीजिए, थिन मतलब पतली, थिक मतलब मोटी, ठीक है। ऑप्शन मैंने बता दिया, जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डैश थिक, ठीक है। तो ये आप लाइन देख पा रहे हो, इवन के अंदर क्या होता है, हिडन आउटलाइन। तो हिडन आउटलाइन में क्या है, जो डैश है वो थिक है यानी कि मोटे वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वैसे आपसे कहा गया था हिडन आउटलाइन के अंदर क्या होता है, तो हिडन आउटलाइन में क्या होगा, जो डैश है, जो लाइन है वो ब्रेक होती रहेगी, बीच में डैश बनते रहेंगे और वो लाइन थिक रहेगी, मोटी रहेगी, यानी कि ब्लैक रहेगी, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डैश थिक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द डायमेंशन कैन बी रीड इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशन टेक्निक। अब जो डायमेंशन टेक्निक है अलाइन सिस्टम, ठीक है, अलाइन कर दिए जाते हैं जिसके अंदर डायमेंशनिंग, उसमें आप जो ड्राइंग है वो किस ओर से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास लेफ्ट हैंड एज ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर होता है उधर से, राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग शीट, या जो राइट हैंड होता है मतलब सीधा हाथ होता है उस तरफ से पढ़ सकते हो, या टॉप टू बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर पढ़ सकते हो, या बॉटम टू टॉप या फिर ऊपर से नीचे। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो लाइन सिस्टम के अंदर। ओके, तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग शीट, ठीक है। अलाइन सिस्टम में क्या होता है, आप राइट हैंड एज से किसको देख सकते हो, ड्राइंग को रीड कर सकते हो, और इसके अंदर साथ ही से ऑप्शन नहीं दिया हो, लेकिन आप बॉटम से भी उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। बॉटम से और राइट हैंड साइड से, दोनों से आप रीड कर सकते हो। तो हमें ऑप्शन राइट हैंड साइड दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें कहा गया हो
कि जो बॉटम साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से कर सकते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड एस सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए दिखाता हूँ आपको सिंपल सी बात कि मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग शीट है, ये वाली। ठीक है, ये ड्राइंग शीट है, तो आपने ऐसे ड्राइंग कुछ बनी हुई है ऐसे करके। ठीक है, तो अब आपने अलाइन सिस्टम में क्या होगा, जो डायमेंशन है ना वो ऐसे आ जाएगी। देखिए ऐसे की ऐसे 25 इधर दे दिया आपको डायमेंशन। ठीक है, कि ये इसके डायमेंशन हो गए। और जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 25 ही है, तो इसको ऐसे दे दिया कि आप इधर से देख पाओ उसको। ठीक है, और ये वाली क्या है, आप राइट हैंड साइड से देख पाओगे, यानी कि इधर से आप देखोगे। तो अलाइन सिस्टम में क्या होता है, उसमें यही होता है कि आप किसी भी ओर से देख पा रहे हो। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड से भी देख पा रहे हो, ये वाली जो होगी वो आप राइट हैंड से देख पाओगे, और जो इधर वाली होगी वो आप बॉटम से देख पाओगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो आपकी अलायंस सिस्टम के अंदर ड्राइंग्स है वो कैसे रेड की जाएंगी, तो वो बॉटम से भी की जाएंगी और राइट हैंड साइड से भी की जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, भले ऑप्शन नहीं दिया लेकिन आपने याद रखना है कि बॉटम से और राइट हैंड साइड से आप दोनों ओर से ही जो शीट है उसको ड्रा क्या रीड कर सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो देखिए साथ के साथ अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। ठीक है, मैं हर एक कमेंट चेक करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ G1 इन दिस सेंट्रल लाइन। सो ऑप्शन है आपके पास, ए चेन थिन, डैश थिक या कंटिन्यूस थिक। तो 10 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा चेन थिन। ठीक है, तो कौन सी होती है जीवन के अंदर, जीवन में लिखा हुआ सेंट्रल लाइंस आती हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइंस में क्या होता है, जो चैन बनी होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, थिन होती है, मतलब पतली लाइंस होती है, बिल्कुल बारीक बारीक आप लगाते हो ना, तो वो आएगी चैन थिन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई है सेंट्रल लाइन ये वाली है। ठीक है, ये वाली लाइन है, इसके अंदर एक चैन बनी हुई है, पहले एक लंबी लाइन, छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन और फिर लंबी लाइन, और ये क्या होती है, बिल्कुल बारीक होती है, थिन होती है ये। ठीक है, तो ये जो चेन थिन है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28A। ठीक है, 28 और 28 अलग अलग है। हाउ द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशंस आर प्लेस्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू रीड। अब आपसे पूछा गया, पहले आपसे क्या पूछा गया था, अलाइन। ठीक है, अब यूनिडायरेक्शनल पूछा गया। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में आप कैसे ड्राइंग को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ड्राइंग, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग, या फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। 10 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा फ्रॉम बॉटम ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, कि जो यूनिडायरेक्शनल है उसमें बॉटम से ही आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन सिस्टम में क्या होता है, आप बॉटम से भी देख सकते हो, राइट साइड से भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप टॉप से नहीं देख सकते, लेफ्ट साइड से नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि इधर से कुछ दिखेगा ही नहीं ना। अगर आप इधर खड़े हो जाओगे, इधर इंसान इधर खड़ा है, इधर से देख रहा है तो 30 आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, इधर खड़े हो तो आपको ये क्लियर है, जिसमें 20, 50, 10। ठीक है, और ये जो 16 का डाया है ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो आपकी डायमेंशन है वो सिर्फ इस साइड है, मतलब इधर से आपको दिखेगी, जो सीधा साइड है इधर से दिखेगी। तो आप क्या करोगे, बॉटम से यहाँ पे खड़े होकर आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इधर से करोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, क्या डायमेंशनिंग है, नहीं दिखाई देगा। तो जो ये जो सिस्टम है अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो जो डायमेंशनिंग सिस्टम, अलाइन सिस्टम के अंदर दोनों साइड से देख पाओगे, और यूनिडायरेक्शनल के अंदर आप सिर्फ बॉटम से देख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप नहीं देख पाओगे, टॉप से नहीं देख पाओगे, लेफ्ट से नहीं देख पाओगे, और राइट से भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द साइज और हाइट इन फॉर सब टाइटल ऑफ ड्राइंग। अब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन से हम पूछेंगे कि जो सब टाइटल है ड्राइंग का उसके कितनी हाइट होती है।
पहले मटेरियल्स के बारे में पूछा हुआ था, अब सब हेडिंग का पूछा है। मैंने बताया था जो टाइटल होता है उस या फिर हेडिंग होती है उसकी कितनी होती है 5 mm। तो अब बताइए सब टाइटल के लिए सब हेडिंग के लिए कितना होगा। तो ऑप्शंस आपके पास 3 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 to 5। ठीक है, तो 3 to 5 यहाँ राइट आंसर आएगा। मैंने बताया था जो टाइटल है या फिर हेडिंग है उसका क्या आएगा 5 mm आएगा। ठीक है, और जो आपके जो सब टाइटल है या सब हेडिंग है उसका क्या आएगा 3 to 5 mm। ओके, तो 3 से 5 mm यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपकी चीज ध्यान रखनी है, ड्राइंग बनाते टाइम भी आपने याद रखनी है कि कितने एमएम में आप कौन सी चीज बना सकते हो, टाइटल कितने में लिखना है आपने, मटेरियल्स है या फिर जो डायमेंशन है वो कितने में लिखनी है, और सब टाइटल या सब हेडिंग कितने में लिखनी है। ठीक है, तो सभी की अलग अलग डायमेंशन होती है, सभी की अलग अलग हाइट होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द स्केल यूज जनरली इन मैप्स। अब आपसे पूछा गया जो मैप्स होते हैं उनके अंदर जो स्केल यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1:108, 1:107, 1:106 और 1:105। तो 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जिसका आंसर आएगा वो आएगा 1:106। ठीक है, 1:106 के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो नक्शे आपने साइट देखी होगी, जो इंडिया की गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर जो मैप्स बनाए गए हैं वो किस स्केल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1:1250000। ठीक है, तो इस स्केल के अंदर क्या है, जो टोपो शीट्स है वो बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए, अब ये होती है इंडिया इज कवर्ड बाय नियरली 385 टोपो शीट ऑन 1:25000। ठीक है, इस स्केल पे बनाई गई टोपो शीट है 385 टोपो शीट है जिसने पूरे इंडिया को कवर किया है। तो आप नक्शे जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अपना जो एरिया की जो टोपो शीट है ना वो भी डाउनलोड कर सकते हो आप, बिल्कुल फ्री है वो, जस्ट आपको लॉगिन करना है आधार कार्ड से। ठीक है, तो अब जो टोटल टोपो शीट है वो 385 है। ठीक है, और ये समय समय पे इम्प्रूव भी होती रहती है, अगर मान लो कोई किसी स्टेट की सीमा घटी बढ़ी है तो वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ईच डिग्री शीट हैज 16 टोपो शीट। ठीक है, हर डिग्री शीट के अंदर 16 टोपो शीट है, और वो क्या है स्केल, उसका स्केल क्या है 1:5, 0, 0, 0 और 0। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो टोपो शीट्स है वो किस रेशियो में बनाई गई है। ठीक है, तो आपने ये आंसर देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। What is the RF? If an actual length of distance 5 meter represented by 25 mm length। तो अब आपसे पूछा गया कि जो RF है रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन वो क्या होगा अगर एक जो एक्चुअल लेंथ है डिस्टेंस है वो 5 मीटर रिप्रेजेंट की गई है 25 mm से, यानी कि 5 मीटर की एक्चुअल लेंथ है और 25 mm उसको बनाया गया ड्रॉइंग शीट के अंदर। तो जो RF होगा रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 1:2000, 1:200, 1:20 या 1:2। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो देखिए जिसका आंसर आएगा वो आएगा 1:200। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्केल नहीं निकालना आता, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना आता, या सिंपल में आरएफ नहीं निकालना, सॉरी, तो अगर आपको आरएफ नहीं निकालना तो क्या करना है। तो सबसे पहले आरएफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने एमएम होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम 5 मीटर को निकालेंगे एमएम में कन्वर्ट करें तो कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके 5000 mm। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपकी जो ड्राइंग के ऊपर लेंथ है कितनी है 25 mm है। ठीक है, और जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है, यानी कि 5000 mm है। तो आपने सिंपली उसको डिवाइड कर देना है, जैसे आप 5000 को 25 से डिवाइड करोगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा।
तो वही आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1:200, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन स्केल। अब ये जो फोटो दिखाई गई है आपको, ठीक है, अब इसका आपको बताना है नेम क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, नेम बताइए इसका क्या है। ऑप्शन आपके पास प्लेन स्केल, कंपेरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल या फिर डायगोनल स्केल। तो 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए इसका। ओके, तो देखिए जो इसका आंसर आएगा, देखने से पता चल रहा है कौन सा स्केल है, ये डायगोनल स्केल है। ठीक है, क्योंकि लाइन यहाँ पे तिरछी जा रही है। ठीक है, अलाइंड जो लाइन है वो जा रही है, तो क्या होगा, ये हमारा होगा डायगोनल स्केल। ठीक है, तो कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, डायगोनल स्केल आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच स्केल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स इन एब्सेंस ऑफ ए प्रोटेक्टर। देखिए, अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है किसी टाइम में, तो आप कौन सा स्केल बनाओगे कि आपको एंगल पता चले। ठीक है, अगर एंगल पे कोई चीज बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप कौन सा स्केल यूज करोगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, कोड स्केल या प्लेन स्केल। तो 10 सेकंड है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायगोनल स्केल हम एंगल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है, तुलना करने के लिए होता है। ठीक है, और जो कोड स्केल होता है वो किसके लिए होता है, एंगल्स के लिए होता है। ठीक है, प्लेन स्केल तो आपको पता है ना, जो सिंपल सा स्केल होता है। कोड स्केल किसके लिए होगा, एंगल्स के लिए। तो जो कोड स्केल बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं, एंगल्स के लिए बनाते हैं। अगर आपके पास एक टाइम के अंदर क्या नहीं है, आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया ना, प्रोटेक्टर नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे आप, कोड स्केल का यूज करोगे। ठीक है, उससे आप एंगल बनाओगे, एंगल देखोगे कौन सा यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गिवन स्केल। अभी जो स्केल दिखाया गया आपको, इसका नाम क्या है। ठीक है, प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल या वर्नियर स्केल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंपेरेटिव स्केल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा यूनिट दिखाने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम स्केल, कंपेरेटिव स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस दिए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करोगे, मान लो आपने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। ठीक है, यार्ड्स के अंदर करना है, यानी कि एक से दूसरी यूनिट, किलोमीटर हो गया, यार्ड हो गया, माइल्स हो गया, मीटर्स हो गया। ठीक है, ये सब शो करने के लिए आप किसका यूज करोगे, कंपेरेटिव स्केल का यूज करोगे। ठीक है, जैसा फोटो में दिखाया गया, आपको पता चल रहा है ना, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फरना हाइट दिया हुआ है आपको। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ पे इंचेस नहीं दिया, यहाँ पे मिलीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको जो रॉक्स की क्लासिफिकेशन है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल या प्रैक्टिकल। तो 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जियोलॉजिकल। ठीक है, अब आप सबको पता है जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनको तीन तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उसका तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। कौन कौन से तरीकों से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या आता है, आग्नेय चट्टाने, जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। वही पूछा गया ना कि इग्नियस रॉक किस में आती है, वो आती है जियोलॉजिकल रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो जियोलॉजिकल के अंदर आएगा वो कौन सा आएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और उसके अंदर तीसरा कौन से आएगा, वो आएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो रॉक्स की क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो दी हुई है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो मेटा इग्नियस में कौन कौन से आएंगे, जैसे ब्लास्ट हो गए, ठीक है, ग्रेनाइट हो गए, इस तरह के पत्थर आएंगे। देन सेडिमेंट्री में क्या आएगा, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया या शेल हो गया, इस तरह के आएंगे। एंड देन मेटामॉर्फिक में जो आपके पॉपुलर है वो स्लेट और मार्बल, ठीक है। तो ये काफी मजबूत होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भूवैज्ञानिक वर्गीकरण होता है ना, इसमें क्या होता है जो आपके नेचर से बने, ठीक है, उससे रिलेटेड तो काफी होते हैं पत्थर जो काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। सो तो अब क्लासिफिकेशन की बाद में बात करें, फिलहाल हम क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी। अब आपसे पूछा गया कि जो लाइम है उसका कौन सा जो लाइम है वो यूज किया जाता है मैसनरी के अंदर, चिनाई के अंदर कौन सा लाइम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए। तो आपने ए बी सी की फॉर्म में जवाब नहीं देना, आपने सिंपली यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी की फॉर्म में जवाब देना, ओके। तो 10 सेकेंड है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेसनरी के लिए कौन सा लाइम कौन सा चूना यूज होता है, क्लास बी, ठीक है, क्लास बी यूज होता है। तो इसके तीन अलग अलग प्रकार होते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो क्लास ए है वो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस। अब जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस है उसके लिए क्लास ए लाइम यूज किया जाता है, ठीक है, क्लास ए चूना आपका यूज होता है स्ट्रक्चरल प्रोसेस के अंदर। और जो क्लास बी है वो किस में यूज होता है, वो होता है सेमी हाइड्रोलिक होता है, ठीक है। ये सेमी हाइड्रोलिक जो चूना होता है वो किस में यूज होता है, आपके मोटार्स के अंदर हो गया, ठीक है, लाइम कंक्रीट के अंदर हो गया, या फिर प्लास्टर अंडर कोट के अंदर यूज होता है। तो मतलब सिंपल सी बात, जो आपकी चिनाई होती है, मेसनरी होती है, उसके अंदर क्लास बी का चूना यूज होगा, ठीक है। आपने लाइम मोटार सुना होगा ना कि लाइम मोटार यूज करते हैं, तो वो क्लास बी का लाइम मोटार होता है, ठीक है। और जो क्लास सी है ये होता है फेट लाइम, ठीक है। फेट लाइम किसके लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग हो गई, प्लास्टरिंग हो गई, कंपोजिटिंग मोटार्स के अंदर, ठीक है। यानी कि मान लो आप सफेदी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या आएगा, ये काम आएगा, ठीक है। आप क्या करते हो सफेदी के लिए चूना ही तो यूज करते हो, चूने से तो करते हो ना वाइट वॉशिंग, तो उसके लिए ये हो गया, प्लास्टर के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। तो क्लास सी जो फैट लाइम है, जो एशुद्ध चूना है, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लास इनका, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बारे में। सो हम हमारा क्वेश्चन क्या था कि मशीनरी के अंदर चिनाई के अंदर कौन सा यूज होता है, तो क्लास बी लाइम, क्लास बी चूना यहाँ पर यूज होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेड्स द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अवेलेबल एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन। अब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ओपीसी है यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके कितने क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितने ग्रेड से, सॉरी कितने ग्रेड पूछे गए यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके पास 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड या 5 ग्रेड। तो जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3 ग्रेड्स, ठीक है। अब कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं ओपीसी की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ओपीसी 33, ओपीसी 43 और ओपीसी 53, ठीक है। तो तीन प्रकार की ग्रेड होती है सीमेंट की, कौन सी सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। किसने रेकमेंड की है हमें, आईएस ने, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि 3 ग्रेड्स हैं ओपीसी की, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर इन पाउडर फॉर्म फॉर ऑल वाटर रिफाइनिंग स्ट्रक्चर। आपसे पूछा गया कि जो परसेंटेज है सीमेंट वाटर की वाटर प्रूफर के अंदर वो कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 13 to 15%, 11 to 12%, 6 to 10% या 2 to 5%। तो 10 सेकेंड का टाइम आपके पास। तो देखिए जो परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी, 2 to 5%, ठीक है। तो ये
2 से 5% इसका हिस्सा रहता है सीमेंट का, ठीक है, वाटर प्रूफिंग के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रोजेक्शन इफ द रिसेडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू 1.5 स्केल, ठीक है। अगर 1.5 स्केल पे कोई लाइंस बनाई जा रही है, ठीक है, ड्रॉ की जा रही है, तो कौन सी प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। रिसेडिंग लाइन जो बनाई जा रही है ना 1.5 स्केल पे है, तो कौन सी प्रोजेक्शन होगी। ऑप्शंस आपके पास कि लायर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन, क्लेरोग्राफिक प्रोजेक्शन या एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये मैकेनिकल से रिलेटेड है वैसे। तो जवाब दीजिए क्या इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो कैवेलियर ओब्लिक प्रोजेक्शन है ना, इसमें क्या होगा, फुल स्केल होगा, ठीक है। जैसा फोटो के अंदर देख पा रहे हो, फुल स्केल के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। अगर मान लो एक ईंट है, उसका साइज क्या होता है 19 × 9 × 9, तो उसको 19 × 9 × 9 पे साइज पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन है उसमें क्या होगा, हाफ स्केल रखेगा, यानी कि आधा स्केल रखेगा। तो उसमें क्या किया जाएगा कि मान लीजिए जो ट्रू साइज है वो रख लिया जाएगा सामने से, और जो पीछे से क्या होगा, जो इसका स्केल है वो हाफ कर दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 ही पूछा गया ना कि 1.5 के अंदर कौन सी प्रोजेक्शन होती है, तो वो होती है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो जर्नल ऑब्लिक प्रोजेक्शन है उसमें क्या होता है, स्केल नॉट फुल और नॉट हाफ, यानी कि आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, ठीक है, बीच में से कुछ भी उसका स्केल रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो बेसिक सा क्वेश्चन जो हमारे ये है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन इफ रिसेडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू 1.5 स्केल, यानी कि आधे स्केल पे बनाया जाए तो कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी, कैबिनेट प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी मैंने बताया कैबिनेट प्रोजेक्शन, तो वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ स्केल के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट मार्केट एक्स। अब जो एक्स के अंदर आपको पार्ट दिखाया जा रहा है ये वाला, ये अब इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास ब्लॉकिंग कोर्स, कोर्नाइल, कोर्टेल या लिंटल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्लॉकिंग कोर्स, ठीक है। अब ब्लॉकिंग कोर्स क्या होता है, इट इज इन अनदर कोर्स ऑफ स्टोन प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द कोर्नाइस। ये जो कोर्नाइस होती है यहाँ पर, इसके ऊपर जो पत्थर रखा जाए, जो ब्लॉक रखा जाए, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग कोर्स कहते हैं, ठीक है। किसके लिए होता है ये, अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द वॉल। अब ये क्या करता है, जो सुंदरता है ना दीवार की, वो तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ठीक है। इसके साथ स्टेबिलिटी भी देता है, किसको, कोर्नाइस को, ठीक है। अब कोर्नाइल और कोर्नाइस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। तो स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है ये। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉकिंग कोर्स यूज करते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग रद्दा होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन टोटल 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इनवाइट कीजिए, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा सके, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा। और इसी तरह के सेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेशली डीएमसी के लिए बना है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बना है, उससे नहीं जुड़े हो, उसमें नहीं हो, तो वो भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये जो सेशंस हमारे डीएमसी के हर वीक संडे को होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।